यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सजाम्यहम्। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी बात, एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल पहले कह दिया गया था, लेकिन उसका असर आज साल 2025 में हमारे जीवन में दिखने लगा है। जी हाँ, बात हो रही है कलयुग की और उस चेतावनी की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से दी थी। बहुत लोग पूछते हैं, क्या गीता में कहीं ये लिखा है कि कलयुग का अंत कब होगा? क्या श्री कृष्ण ने पहले से ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जब अधर्म बढ़ेगा तब क्या होगा? तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा रहस्य सुनाते हैं जिसे सुनकर आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, क्या हम उस काल में जी रहे हैं जहां श्री कृष्ण के शब्द अब सच होने लगे हैं? जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था और उसका मन डगमगा गया था, तब श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो सिर्फ एक योद्धा के लिए नहीं था, वो ज्ञान था आने वाले युगों के लिए, खासकर कलयुग के लिए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि जब धर्म की हानि होगी और अधर्म सिर उठाएगा तब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। अब सवाल ये है कि क्या 2025 का ये दौर वही समय है? जरा हमारे चारों ओर देखिए। लालच, अहंकार, क्रोध, पाखंड, ये सब हमारे समाज की जड़ों में उतर गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सच्चाई की कोई कीमत ही नहीं रह गई। और यही तो श्री कृष्ण ने कहा था, जब धर्म का पतन होगा तब समय स्वयं अपने नियम तोड़ देगा। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान यही है, सत्य पर विश्वास कम होना और अधर्म को सामान्य मान लेना। और यही हम आज देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि वो हर बार किसी चमत्कारी रूप में ही आएंगे। उन्होंने ये भी कहा, मैं हर रूप में आता हूँ, विचारों में, चेतना में, किसी व्यक्ति के अंदर जागरूकता के रूप में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण आज हमारी आत्मा को जगा रहे हो? क्या ये संभव नहीं कि हर एक इंसान के भीतर एक कृष्ण चेतना पैदा हो रही हो, जो इस अधर्म के अंधेरे में दीपक बन जाए? 2025 की दुनिया भागती दौड़ती है। मोबाइल, स्क्रीन, सोशल मीडिया, इंसान को खुद से ही दूर कर दिया गया है। लेकिन गीता का एक ही संदेश सब कुछ बदल सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए तो क्या कोई सरकार, कोई पाखंड, कोई असत्य उसे हिला सकता है? श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जिस दिन मनुष्य अपने कर्तव्य से भागेगा उस दिन विनाश की शुरुआत होगी। और यही हो रहा है। लोग अपने रिश्तों से भाग रहे हैं, समाज से भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कलयुग का अंत किसी महाप्रलय से नहीं होगा, वो शुरू होगा जागृति से। वो दिन जब एक आम इंसान खड़ा होगा और कहेगा, अब और नहीं, अब मैं सत्य को अपनाऊंगा। आप ही वो इंसान हो सकते हैं। हो सकता है श्री कृष्ण आज आपकी अंतरात्मा में बैठकर ये संदेश दे रहे हो, जागो, क्योंकि जब तुम जागोगे तभी कलयुग का अंत होगा। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कल की अवतार 2025 में आएंगे? क्या धरती पर कोई अवतार जन्म ले चुका है? इसका जवाब गीता में साफ है कि जब अधर्म हद पार करेगा तब ईश्वर स्वयं कार्य करेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो घोड़े पर सवार होकर तलवार लिए आए। वो एक विचार हो सकता है, वो एक बच्चा हो सकता है, या वो आप हो सकते हैं, अगर आप अपने भीतर के कृष्ण को पहचान ले। गीता हमें डराने के लिए नहीं आई, वो हमें जगाने के लिए आई है। कलयुग के अंत की घड़ी कोई बाहरी तूफान नहीं लाएगा, बल्कि वो लहर उठेगी उस दिन जब एक एक इंसान अपने अंदर के अधर्म को जीत लेगा। 2025 केवल एक तारीख नहीं है, ये चेतावनी है। या तो हम बदल जाए या फिर समय हमें बदल देगा। फैसला आपका है। जब हम गीता के शब्दों को सिर्फ श्लोक समझते हैं तो वे हमें ज्ञान नहीं दे पाते, लेकिन जब हम उन्हें जीवन की गहराई से महसूस करते हैं तब वे हमारे जीवन का पथ बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार एक बात पर जोर दिया है कि धर्म की रक्षा स्वयं नहीं होती, उसके लिए कर्म योगियों की जरूरत होती है। आज साल 2025 में जब चारों ओर भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष और मोह की अधिकता है, यही समय है जब हमें अपने भीतर के योद्धा को जगाना होगा। कलयुग में सबसे बड़ा शत्रु कोई राक्षस नहीं है, ना ही कोई बाहरी युद्ध। सबसे बड़ा युद्ध तो मनुष्य के भीतर चलता है, लोभ और संयम के बीच, मोह और विवेक के बीच। गीता का यही तो सार है। शत्रु कोई बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। उसे जीत लो तो संसार अपने आप बदल जाएगा।
आज जब लोग ये सोचते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा, तो वे एक बाहरी महाविनाश की कल्पना करते हैं। सूरज बुझ जाएगा, समुद्र उफान मारेंगे, धरती फट जाएगी। लेकिन गीता कुछ और कहती है। गीता कहती है जब मनुष्य का विवेक मर जाए वही असली प्रलय है। 2025 में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन आत्मा अंदर से खाली होती जा रही है। लोग इंस्टाग्राम पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मन के भीतर उदासी की चीखें छुपी हुई है। लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कहां जाना है। ये कलयुग की असली पहचान है, भटकाव, भ्रम और असत्य की सामान्यता। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, कलयुग में मनुष्य धर्म से दूर हो जाएगा और अधर्म को ही धर्म समझेगा। क्या ये हम सबके साथ नहीं हो रहा? अब देखिए, आज कौन सा ज्ञान सबसे कम मूल्य का समझा जाता है? आत्मज्ञान, धर्म, संयम, सत्य। और कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है? झूठ, छल और दिखावा। कलयुग का यही तो प्रभाव है, जब सोने को लोहा समझा जाए और लोहे को सोना कहा जाए। और तब गीता का वो वचन जागता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब अधर्म बढ़ेगा तब ईश्वर कोई अवतार जरूर भेजेगा। और अब बात आती है कल्कि की। बहुत लोग कल्कि को सिर्फ एक पौराणिक कल्पना मानते हैं, घोड़े पर सवार, तलवार लिए अत्याचारी का अंत करने वाला। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गीता में कल्कि का नाम नहीं है, पर उसका स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी यथार्थ को जानकर निष्काम होकर कर्म करेगा वही मेरा अंश है। यानी कि कल्कि कोई और नहीं, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है जो सत्य के लिए खड़ा हो। क्योंकि कलयुग का अंत तब नहीं होगा जब कोई घोड़े वाला अवतार आएगा, बल्कि तब होगा जब एक आम इंसान खुद को असत्य से ऊपर उठा लेगा। 2025 में कल्कि बाहर नहीं, अंदर पैदा हो रहा है। जब एक बच्चा अपने माता पिता से सच्चाई बोलने की हिम्मत करता है, जब एक युवा लालच को छोड़कर मेहनत से जीवन बनाता है, जब एक महिला समाज के झूठे नियमों को तोड़कर आत्मसम्मान से जीती है, जब एक बुजुर्ग झूठी परंपराओं को त्याग कर सच्चे ज्ञान की बात करता है, वही है कल्कि। गीता कहती है, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। और दोस्तों, कलयुग का अंत भी इसी तरह शुरू होगा, आपके विचारों से, आपके कर्मों से, उस निर्णय से जो आप हर सुबह लेते हैं कि आज मैं सत्य बोलूंगा, आज मैं छल नहीं करूंगा, आज मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। और यही है 2025 का सबसे बड़ा संदेश कि परिवर्तन अब जरूरी है, क्योंकि समय रुकेगा नहीं, लेकिन आत्मा सोती रही तो कलयुग और गहरा होता जाएगा। तो आप तय कीजिए कि आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो अधर्म को देखकर चुप रहती है, या फिर आप वो बनना चाहते हैं जिसके भीतर श्री कृष्ण की चेतना हो, जो स्वयं कल्कि का रूप धारण कर ले, बिना तलवार के लेकिन सत्य की ताकत से। यही तो है गीता की सीख कि तू कर्म कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में अंधेरा बढ़ता जा रहा है, तो याद रखिए, रोशनी बाहर नहीं आती, उसे भीतर जलाया जाता है। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग के अंत में जब अधर्म का जाल पूरे जगत को ढक लेगा, तब परम पुरुष का वो तेज रूप कल्कि प्रकट होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम केवल प्रतीक्षा करते रहेंगे, या फिर हम ये मान ले कि परिवर्तन किसी और से नहीं, हमसे ही शुरू होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, नित्यम संयात्री इंद्रिया युक्तो भवतु सततम, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। 2025 के बाद जो समय आएगा वो और भी अधिक विचलित करने वाला हो सकता है, क्योंकि तकनीक और लोभ दोनों तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। लोग बाहरी सुखों में डूबते जा रहे हैं और आत्मा की आवाज को दबाया जा रहा है। यही है कलयुग का अंतिम चरण, जहां सब कुछ होते हुए भीतर खालीपन होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने एक और बात भी कही थी कि जो मुझ में अचल श्रद्धा रखे, मैं उसे स्वयं मार्ग दिखाता हूँ। तो दोस्तों, भविष्य चाहे जितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, अगर आपके भीतर श्रद्धा है, सत्य है और साहस है, तो आप ही वो प्रकाश बन सकते हैं जो दूसरों के लिए भी दिशा दिखाए। कभी कभी एक विचार ही पर्याप्त होता है युग बदलने के लिए। शायद आपका यही विचार कि अब मैं गीता के अनुसार जीऊंगा, भले संसार कुछ भी कहे, एक नई क्रांति का बीज बन सकता है। शायद आप वो चिंगारी है जिसकी आग कलयुग की काली रात को चीर दे। इसलिए प्रतीक्षा मत कीजिए, न किसी कल की अवतार की, न किसी चमत्कार की। श्री कृष्ण की गीता कहती है, तू उठ, तू चल, तू बदल, यही तेरा धर्म है। और यही है 2025 के बाद की सबसे बड़ी सच्चाई कि युग तभी बदलेगा जब तुम बदलोगे।
तो फैसला अब आपके हाथ में है। अभी से ईर्ष्या और बुरे कामों को छोड़ दीजिए और इसका प्रमाण सिद्ध करते हुए देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करते हैं और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हैं। और हम फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय महाकाल दोस्तों, धन्यवाद।